कोई व्यक्ति एक समय में या तो सियासत कर सकता है या डेटा एनालिसिस कर सकता है या फिर कुछ और कर सकता है, लेकिन एक ही चीज़ का एक्सपर्ट हो सकता है। अब मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी, प्रशांत जी को मैं हमारे अच्छे मतलब हम लोग के कभी सहयोगी भी रहे हैं, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जन सुराज यात्रा को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यात्रा पर हैं। बता दें कि लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कई बार उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे बिहार की सियासत में जो है वह गहमा गहमी देखी गई। इसी क्रम में एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार में विफल है। जब यह सवाल राजद कोटे से मंत्री आलोक मेहता से किया गया है तो क्या कुछ प्रशांत किशोर को लेकर कहना है, पहले आप वो सुने। दिखता तो बहुत गड़बड़ है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा। देश में जिन बातों की संभावना संपूर्ण विपक्ष एक मत होकर व्यक्त करता रहा है, वो सारी संभावनाएं सच होती नजर आ रही है। तो जनता तो विश्वास करने लगी है ना कि विपक्ष जो बोल रहा था सही बोल रहा था। क्या देश में दो ही व्यवसायी हैं? मैंने 2 ही 3 व्यवसायी हैं। मैंने देश के व्यवसायियों पर जो आम बजट में प्रावधान होना चाहिए था उनके लाभ के लिए, वो सब नहीं होता है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है, जिन अपेक्षाओं के साथ उनको बैठाया गया था। आलोक जी, और कुछ खास चुने हुए व्यवसायी उनको विपक्षी रिपोर्ट की सैंक्टिटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये रिपोर्ट सही है, आपको क्या लगता है? अब मैंने रिपोर्ट देखा नहीं है, आपने जो सवाल किया उसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी समझ यही है कि मतलब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरा संसद और वित्त मंत्री इसी सफाई में लगे हुए हैं कि अदानी और अंबानी बस 2 व्यवसायी, लगता है कि देश में कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, और उन चीज़ों के प्रति गंभीरता भी नहीं है जिसके प्रति विपक्ष हमेशा सचेत करता रहा है। 2024 में तो बोल रही है, तो ये तो मैंने कोशिश सब करेगा ना, नहीं करेगा? आप लोग की पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? पार्टी की अलग रणनीति थोड़े है, पूरे देश के विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं और बहुत स्वाभाविक रूप से उखाड़ फेंकना तो जनता को है, जो हम लोग से 2 कदम आगे है। और देश के जो हालात हैं उन पर जनता की भी नज़र है। सिर्फ रिपोर्ट सही नहीं दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा तो लग रहा है ना कि देश के हालात क्या हैं। आर्थिक स्थिति, रिजर्व बैंक की स्थिति, सारी बातें जनता के सामने बारी बारी से आई हैं। अब उन्हें भुलाने की कोशिश मैंने बाकी सांप्रदायिक बातों की चर्चा करके कर दी जाती है, लेकिन सच बात यह है कि देश की गंभीर स्थिति का एहसास जनता को है। आपने भूल मेहता जी, ये बताएं कि अभी जो बीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर आप किस तरह से अपना विचार रखते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, मैं इस रूप में देखता हूँ। हाँ, अब उसको देशद्रोह और राजद्रोह की परिभाषा अब फिर से पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मानक नहीं हो सकता। लेकिन मानक यही है कि यह देश डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। जब तक कोई ऐसा थ्रेट स्टेट को फील नहीं हो कि कोई आतंकवादी हो या कोई विदेशी हाथों में कुछ कर रहा हो, तब तक किसी की अभिव्यक्ति पर उस नाम पर रोक लगाना यह एंटी डेमोक्रेटिक है। दूध का दाम और तेल का दाम, इन सारे दामों का लाभ यदि किसानों को मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि दाम तो बढ़ना ही है, बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने बिचौलिया उसका लाभ उठा रहा हो, ये ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं, दूध का दाम यदि बढ़ा तो दूध उत्पादक किसानों को लाभ होना चाहिए ना। अब पता चला कि कोई और को लाभ हो रहा है तो ये गलत है। 15 शामिल होंगे इस रैली में? अभी आमंत्रित किए जाएंगे तो शामिल होंगे, हो सकते हैं, लेकिन माले की रैली है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बृहद पैमाने पर तैयारी है और उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने दुनिया के सभी विषयों के जानकार यदि प्रशांत किशोर हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी बातों पर विश्वास किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति एक समय में या तो सियासत कर सकता है या डेटा एनालिसिस कर सकता है या फिर कुछ और कर सकता है, लेकिन एक ही चीज़ का एक्सपर्ट हो सकता है।
अब मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी प्रशांत जी को मैं हमारे अच्छे मतलब हम लोग के कभी सहयोगी भी रहे हैं, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक तरफ बिहार में वामपंथी पार्टियों के तरफ से रैली निकाली जानी है। जब यह सवाल आलोक मेहता से किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो जरूर उसमें शामिल होंगे। हालांकि बिहार में 7 घटक दल के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, लेकिन सातों के सुर इन दिनों अलग अलग दिख रहा है। इसके अलावा बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। धन्यवाद। एक और